Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, यानी कि आपने स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ़ रेडियस आर इज़ गिवन बाई, यानी आपके पास रेडियस गिवन होगा तो आपने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है स्फेयर का। ठीक है, तो पहले इसका फार्मूला देखते हैं कि स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, उसका फार्मूला क्या है। वॉल्यूम यानी कि 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कोई भी जो सिलेंडर होता है ना उसका वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, यानी कोई भी सिलेंडर है आपके पास उसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। तो किसी भी सिलेंडर का हम क्या करेंगे 2/3 यानी कि 2/3 लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर देखें आपके पास ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम है वो है πr²h। ठीक है, और h जो है वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, वो h जो है वो किसके इक्वल होता है। h आपके पास यानी कि ये 2r यानी कि डायामीटर होता है उसके इक्वल आता है, यानी ये वाला। ठीक है, h की वैल्यू आपने इधर वो पुट करनी है, इधर आपका h की जगह पे 2r आ जाएगा। ठीक है, 2/3 πr² और h की जगह पे आ जाएगा 2r। ठीक है, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/3 πr² है और ये 1 है। तो जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों वेरिएबल, यानी कि आपके पास इधर r सेम है तो इसकी पावर जो है वो प्लस होगी तो r³ आ जाएगी। तो हम वॉल्यूम का फार्मूला ये यूज़ करेंगे, वॉल्यूम v = 4/3 πr³। ठीक है, तो अब इसका पहला पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, आपके पास रेडियस है 5.8 सेंटीमीटर। तो हम बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया वो यूज़ करने लगा हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। ठीक है, v = 4/3 πr³। ठीक है, पाई की वैल्यू आपने याद रखनी है, ये अप्रॉक्सीमेट है 22/7 के। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 आ जाएगा। आर की जगह आपने लिखना है 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो अगर तो आपकी कटिंग हो रही है इसकी ऊपर वाले की नीचे वाले से तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज़ आप इसको वैसे ही लिख देता हूँ मैं, या आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा 88 आएगा और 7 को 3 से करूँगा तो 21 आएगा मल्टीप्लाई। अब 5.8 की पावर जो है वो 3 है, इसका मतलब 5.8 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 और सेंटीमीटर की पावर भी 3 है तो ये सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर तो आपकी इसकी कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं हो रही तो सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। पहले इसको इसके साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ। यानी पहले 5.8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5.8 के साथ, तो सिंपली पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, अशारिया बाद में बताता हूँ आपने कैसे लगाना है। अच्छा जी, मैंने सिंपली इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया। आप देखें आपका अशारिये के बाद आपका एक हिस्सा आ रहा है और इधर भी अशारिये के बाद एक हिस्सा आ रहा है, तो आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ उतने हिस्से छोड़ के अशारिया लगाना है। ठीक है, तो ये सिंपली पहले मल्टीप्लाई किया तो अब राइट से लेफ़्ट की तरफ यहाँ पे अशारिया लगाऊंगा। ठीक है, तो अब दोबारा इसको मैं 5.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ 5.8। ठीक है, अच्छा जी, सिंपली अब मैंने इसको 5.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। अब देखिए शारी के बाद इधर 2 हिस्से हैं और इधर शारी के बाद एक हिस्सा है, तो मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ उतने हिस्से छोड़ के शारिया लगाऊंगा। ठीक है, तो 2 और 1 3, तो इधर से मैं 1 2 3 यहाँ पे शारिया आएगा, यानी कि 88/21 मल्टीप्लाई 195.112 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं 195.112 इसको मल्टीप्लाई करूँगा 88 से और जो आंसर आएगा उसको मैं क्या करूँगा 21 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, 88 यानी कि पहले मैं ये लिखता हूँ 195.112 को 88 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले मैं सिंपली मल्टीप्लाई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि आपने इशारिया कैसे लगाना है। ठीक है,
अच्छा जी, अब देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब इशारिया कहाँ पे लगाऊंगा। इशारे के बाद 3 हिस्से हैं और यहाँ पे इशारिया नहीं है, यानी कि यहाँ पे इशारिया मौजूद होता है, तो इसके बाद कोई हिस्सा नहीं है। तो आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ 3 हिस्सों के बाद इशारिया लगाना है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 17169.856 सेंटीमीटर का क्यूब ओवर 21। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको 21 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब डिवाइड करते हैं 17169.856 को 21 से, ठीक है। डिवाइड करना वैसे आपको आना चाहिए, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। अब देखिए आपने हिस्से सेलेक्ट करने, अगर मैं 1 करता हूँ तो 21 बड़ा है, अगर मैं 2 करता हूँ फिर ये 21 बड़ा है, ठीक है। तो मैं 3 हिस्से सेलेक्ट करता हूँ, अब ये 171 जो है ये बड़ा है 21 से। तो अब आपने 21 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर आपने चेक करना है। पहले किससे करेंगे, इसका आंसर 171 के करीब तरीन आए या इसके इक्वल भी आ सकता है, तो आपने चेक कर लेना है, ठीक है। मैं 8 से करता हूँ, 8 एक बार 8 और 8 2 16, 168 इसके करीब तो नहीं आएगा, ठीक है। माइनस करें, अब 1 इधर से कैरी लेंगे तो इधर 11 हो जाएगा, 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अब 3 छोटा है तो ऊपर से 6 को उतार लिया। अब देखें ये 1 से होगा, 21 एक बार 21, अब 6 में से 1 निकाला 5 और 3 में से 2 निकाला तो 1 आ जाएगा। अब 15 छोटा है तो ऊपर से मैंने क्या किया, 9 को उतार लिया, ठीक है। अब दोबारा आपने चेक करना है, तो ये 7 से होगा, ठीक है। 7 से करूँगा 7 एक बार 7, 7 2 14, ठीक है। माइनस करें 9 में से 7 2, 5 में से 4 1, ठीक है। अब देखिए 100 ये 12 है, ये छोटा है, अब इशारिया आ गया तो आपने ऊपर इशारिया लगाना है और 8 को नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब दोबारा देखिए ये किससे होगा, पहले 7 से किया तो 147 आया था, तो अब इसका मतलब ये 6 से होगा। 6 से करता हूँ, 6 से एक बार 6 और 6 2 12, ठीक है। माइनस करता हूँ, 8 में से 6 निकाला 2, अब देखें 2 छोटा है तो ऊपर से मैंने क्या किया, 8 को उतार लिया, तो फिर ये दोबारा 1 से होगा, ठीक है। तो 21 माइनस करूँगा तो 7 आएगा। तो आपका बुक पे पीछे ना उसने सिर्फ 2 इशारे के बाद 2 हिस्सों तक किया है, ठीक है, या 1 हिस्से तक आप कर लें, ठीक है। तो इसको मैं अगर 1 हिस्से तक करता हूँ तो देखें 6 है, 6 के बाद एक डेसिमल प्लेस तक करना है अगर तो 6 से अगला हिस्सा देखिए 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो आपने इसमें कुछ नहीं ऐड करना, ठीक है, ऐसे ही रहना है। यानी इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 817.6 और सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है, यहाँ पे आपके पास रेडियस जो है वो 8.7 सेंटीमीटर है, तो इसका हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला है v = 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करें, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है आपके पास 8.7 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब कटिंग तो नहीं होगी, ठीक है, तो आप पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 22 से, 88/21 मल्टीप्लाई। अब 8.7 को मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, ठीक है। 8.7 को तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा मेरा 658.503, ठीक है। अब इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लें, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, बाद में आपने अशारिया जो है वो काउंट करके लगाना है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर का क्यूब भी साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने सिंपली ये जो आंसर आया इसको 88 से मल्टीप्लाई करना है, तो 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 57948.264, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। इसको अब आपने 21 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 21 से डिवाइड आपने करना है, तो चेक कर लेना है आपने, ठीक है, डिवाइड आपको आता है कि नहीं, ठीक है। आपने सिंपली इसको अंदर रखना है, ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा v = 2759.44 और आपने साथ ये सेंटीमीटर का क्यूब भी लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट जो है वो भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है, यहाँ पे भी आपके पास रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस बाय यूजिंग फार्मूला v = 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। v = 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, r आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो अब देखें आपके पास ये 7 जो है इससे कट जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, तो 7 को मैंने क्या करना है 3 दफ़ा लिखना है, 7 × 7 × 7 और सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 7 इससे कट जाएगा
और कटिंग नहीं हो रही किसी की, ठीक है, तो आप सिंपली ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास ये नीचे ओनली 3 बचा है, ठीक है। ऊपर वाले को आपने 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 49 आएगा, 49, ठीक है। 7 को 7 से किया 49, और 22 को आपने 4 से करना है तो आ जाएगा 88। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 43/12, ठीक है, 43/12। अब इसको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो आप चाहें तो कटिंग इस तरह कटिंग भी कर लें, चाहे आप अलहदा सेपरेट करके इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने 4 3 1 2 को अंदर रखना है और सिंपली 3 से डिवाइड करना है। तो मैं इसकी इधर कटिंग कर देता हूँ। तो ये 3 एक बार 3, इधर 4 है तो इधर 13 हो जाएगा, 4 3 12, फिर इधर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये किससे होगा, ये 3 से होगा, 9 हो जाएगा। अब उसके बाद ये इधर 12 हो जाएगा। फिर आपने इसको यानी कि मज़ीद डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको करना है, बुक पे यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 का ये चौथा पार्ट है वो आपने करना है। आपके पास रेडियस है 3.4 मीटर है, ठीक है। तो अब आपने वही फार्मूला अप्लाई करके इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर, यानी कि आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो रेडियस फाइंड करना है और दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर होज सरफेस एरिया आर गिवन बिलो, यानी कि आपके पास सरफेस एरिया जो है वो गिवन होगा, तो आपने उसकी मदद से पहले रेडियस कैलकुलेट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 हल किया था, ठीक है। पहले रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद रेडियस जब आपको पता होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, फिर आपने उसी तरह उसका रेडियस की मदद से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, तो पहले हम इसका रेडियस फाइंड करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी नंबरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी और डिनोमिनेटर की कम होगी। तो आपने 7 को पहले 201 से मल्टीप्लाई करना है, 201 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 एक बार 7, 7 सिफर सिफर 7 2 14, और उसमें 1 को ऐड कर देना है, 8041। तो ये आपके पास क्या है, ये एरिया है, सरफेस एरिया आपके पास कितना है, 1408/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हल किया था, आपके पास सरफेस एरिया गिवन होता था तो हम क्या करते थे, रेडियस निकालते थे। तो आपने लिखना है वी नो डैट, फार्मूला कौन सा है सरफेस एरिया का, S = 4πr का स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया कितना है आपके पास, 1408/7 = 4, और पाई की वैल्यू आपने वही रखनी है, अप्रॉक्सीमेट 22/7, ठीक है। 4 × 22/7 × r का स्क्वायर। आपने r फाइंड करना है, तो 7 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1408/7 मल्टीप्लाई इधर होगा 7, और 4 × 22 × r का स्क्वायर, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब देखेंगे 4 × 22 r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया ताकि कटिंग आसानी से हो जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1408, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर 4 × 22 = r का स्क्वायर। अब आप इसकी कटिंग कर लें, ठीक है। 2 से कटिंग कर लें तो ये 11 आ जाएगा, इसकी 2 से करेंगे तो 7 2 14 और 0, और ये 8 है तो 4 2 8, ठीक है। फिर दोबारा 2 से कर लें, इसकी 2 से इससे करूँगा 2 2 4, इसकी 2 से करूँगा तो 3 2 6 और 5 2 10 और 2 2 4, ठीक है। अब दोबारा इसकी 2 से हो जाएगी, ये 2 एक बार 2, ये 2 एक बार 2, और इधर 15 हो जाएंगे, 7 2 14 और 6 2 12। अब 11 से इसकी कटिंग कर लें, 11 एक बार 11, 11 एक बार 11, तो ये 6 बचेगा, इधर 11 66 हो जाएगा। तो ये r स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग, क्योंकि आपने r फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है आपने। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो r आपके पास कितना आएगा, 16 का स्क्वायर रूट आप फैक्टराइजेशन से कर लें चाहे डिवीजन मेथड से कर लें, तो आपके पास ये 4 आएगा, यानी रेडियस आपके पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर।
तो अब आपने क्या करना है, रेडियस आ गया है तो अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है स्फेयर का, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें रेडियस आपके पास कितना आया था, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है स्फेयर का, ठीक है, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। पाई की वैल्यू आपके पास वही होगी अप्रॉक्सीमेट 22/7, ठीक है। v इज़ इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, तो 4 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो इधर मैं लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो अब अगर तो आपकी कटिंग हो रही है तो कर लें, अदरवाइज सिंपली आपने ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक है। तो कटिंग नहीं हो रही तो मैं सिंपली ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 को 3 से किया 21 आ जाएगा। अब 4 को 4 से करूँगा, 4 4 16, 16 को 4 से करूँगा तो 64 आएगा। तो 22 को 4 से करूँगा तो 88 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया है ये 5632। इसको अब आपने 21 से डिवाइड करना है, तो सिंपली आपने ऊपर वाले को अंदर रखना है, 21 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 26818.19 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब आपने सिंपली इसी तरह से क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। तो डिवाइड आपको करना आना चाहिए खुद से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है आपके पास, ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है 2.464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने सेम इसी तरह से करना है, इधर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन थे, इधर आपके पास वैसे ही डेसिमल में है, ठीक है। तो सिंपली आपने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हल किया था, पहले आपने रेडियस फाइंड करना है इसका, और फिर रेडियस की मदद से आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और ये भी क्वेश्चन आपने इसी तरह से हल करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैथमेटिक्स एक वह सब्जेक्ट है जितना आप खुद करेंगे तभी आपको आएगा, चाहे आप जितना मर्ज़ी किसी की वीडियोस देख लें, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, आपने वो सुना ही होगा कि बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मैथमेटिक्स को खुद करें, फिर ही आपको आएगा, ठीक है।